आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है पंजाब। बताइए भाई जल्दी। जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल्दी आप दीजिए सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बताइए जल्दी। देखिए इसका सही आंसर है, देखिए जिसका बी है वो सही है। ठीक है, उत्तराखंड ही इसका सही आंसर है। जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला भारत का जो पहला राज्य कौन सा है भाई? तो उत्तराखंड है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार कुंभ मेला 2021 की थीम क्या थी? देखिए 2021 में जो कुंभ मेला लगा है वो आपका हरिद्वार में लगा है, क्योंकि कुंभ मेला जो लगता है वो 12 साल बाद लगता है। 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है, क्योंकि भारत के 4 ही स्थान हैं जहां पर कुंभ मेला लगता है। और अर्ध कुंभ जो लगता है वो केवल 2 जगह लगता है। एक अर्ध कुंभ आपका हरिद्वार में लगता है और एक आपका प्रयागराज में लगता है। ठीक है, तो अर्ध कुंभ केवल 2 जगह लगता है और जो कुंभ मेला लगता है वो 4 जगह लगता है। तो इस बार जो हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था 2021 में, तो इसकी थीम क्या थी? ए ऑप्शन है स्वच्छ भारत, बी ऑप्शन है स्वच्छ हरिद्वार, सी ऑप्शन है स्वच्छ गंगा और डी ऑप्शन आपका ग्रीन क्लीन कुंभ। बताइए भाई जल्दी जल्दी। स्वच्छ भारत, देखिए यहाँ पे भी कुंभ लिखा है। ठीक है, कुंभ, स्वच्छ स्वच्छ भारत कुंभ, स्वच्छ हरिद्वार कुंभ, स्वच्छ गंगा कुंभ और यहाँ पर भी क्या है? ग्रीन क्लीन कुंभ। बताइए भाई जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, ग्रीन क्लीन कुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, जल्दी मिलान कीजिए। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सूची दी है, फर्स्ट सूची में जो आपको दिया गया है विद्रोह दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा विद्रोह कब हुआ है वो क्रम दिया गया है सेकंड सूची में। तो आप जल्दी से क्रम लगाइए भाई। भील विद्रोह, किट्टूर विद्रोह, सतारा विद्रोह, गडकरी विद्रोह। और विद्रोह के बारे में, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना, इस बार एग्जाम में जरूर मिलेगा एक विद्रोह। और भील विद्रोह तो कई बार एग्जाम में आ चुका है अभी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भील विद्रोह, भील विद्रोह कब हुआ था भाई? देखिए भील विद्रोह हुआ था 1818 से 1831। ठीक है, तो ए का तीसरा मिल जाएगा सही, यानी कि ए का कौन सा होगा? 3 सही होगा। तो देखिए ए का 3 जो दे रखा है हमारा, या तो बी में दे रखा है या सी में दे रखा। अब ये तो अब है ही नहीं भाई। ठीक है, ए भी खत्म हो गया और डी भी खत्म हो गया है। ठीक है, अब सी और बी में से कोई एक हमारा सही है। दूसरा देखते हैं किट्टूर विद्रोह। देखिए किट्टूर विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये जो किट्टूर विद्रोह था ये 1824 में हुआ था भाई। ठीक है, किट्टूर विद्रोह का हुआ था 1824 में। तो बी का 4 किस में दे रखा है? देखिए दोनों में ही बी का 4 है, तो अभी हमारा क्लियर नहीं होगा। सतारा विद्रोह, सतारा विद्रोह की अगर हम बात करें तो सतारा विद्रोह जो हुआ था ये 1841 ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है, सतारा विद्रोह का हुआ था 1841 ईस्वी में हुआ था। तो सी का 1 किस में दे रखा है भाई? बी वाले में दे रखा है, इसका बी वाला आंसर सही है। ठीक है, बचा हमारा गडकरी विद्रोह। तो शेष हमारा कौन सा बचता है? 1844। ठीक है, तो इसका सही वाला हो जाएगा बी वाला आंसर, इसका सही है भाई। ठीक है, जिसका बी है वो सही हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1773 ईस्वी में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। 1773 ईस्वी में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? ए ऑप्शन है रोलेक्ट एक्ट, बी ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त एक्ट,
सी ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट और डी ऑप्शन आपका पिट्स इंडिया एक्ट। बताइए भाई जल्दी। देखिए वीडियो को अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूकेपीसीएस के आधार पर ये क्वेश्चन सेट बनाया जाता है। अगर इसी तरीके की वीडियो अगर आपको आगे भी चाहिए तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 1773 में जो पारित हुआ था वो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, रेगुलेटिंग या सॉरी ए वाला नहीं होगा, रेगुलेटिंग एक्ट, सी वाला आंसर सही है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट सी है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था भाई। ठीक है, 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट ही पारित हुआ था। उसी के द्वारा क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में दे दिया गया था भाई। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या कहा है, 1773 ईस्वी में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। भारत में लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग चलता है यूपीएससी, ठीक है, लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई। ए ऑप्शन है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, बी ऑप्शन है काउंसिल एक्ट 1919, जिसे हम माल्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बताइए भाई जल्दी जल्दी आप दीजिए सभी, इतना समय नहीं है आपके पास। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ही यूपीएससी की स्थापना की गई थी, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन लेखक था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, बताइए जल्दी भाई। वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। ए ऑप्शन है अशोक मेहता, बी ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, सी ऑप्शन है एस.एन. सेन और डी ऑप्शन है बी.डी. सावरकर। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, बी.डी. सावरकर। ठीक है, डी वाला आंसर इसका सही है, बी.डी. सावरकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। ठीक है, ये जो पुस्तक है अंडरलाइन कर लेना पुस्तक को कॉपी में और ऐड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। ए ऑप्शन है एस.एन. सेन, बी ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, सी ऑप्शन है बी.डी. सावरकर और डी ऑप्शन है एस.बी. चौधरी। बताइए जल्दी 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 जवाब दीजिए। तो देखिए इसका भी सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भी। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने ही इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखी थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था। ए ऑप्शन है नरम पंथियों को खुश रख करना, बी ऑप्शन है गर्म पंथियों का दमन करना, सी ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रभावित करना और डी ऑप्शन है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन। बताइए जल्दी भाई। मार्ले मिंटो सुधार जिसे हम बोलते हैं, देखिए मार्ले मिंटो जो था एक्ट था हमारा 1909 का। ठीक है, 1909 के एक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए जल्दी भाई कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो मार्ले मिंटो सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई, तो देखिए जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन, तो डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था। ए ऑप्शन है प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था, बी ऑप्शन है मुस्लिम पृथक निर्वाचन, सी ऑप्शन है भारतीयों को
स्वायत्तता प्रदान करना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए विजय दीदी, जल्दी बताइए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। ए ऑप्शन है प्रोग्रामों को, बी ऑप्शन है हार्डवेयर को, सी ऑप्शन है आंकड़ों को, और डी ऑप्शन है उपकरणों को। बताइए भाई जल्दी जल्दी। देखिए कंप्यूटर से तो आपके क्वेश्चन मिलने हैं, और क्लर्क में भी काफी क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। तो कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक तो क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि कंप्यूटर वायरस होता है तो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो यहां पर किसे नष्ट करेगा, प्रोग्रामों को ही नष्ट करेगा, जिसका ए है वो सही है अभी। ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? देखिए वाणिज्यिक अगर नहीं आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, व्यापारिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है, व्यापारिक कार्यों में किया जाता है। तो बताइए जल्दी जल्दी, कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ए ऑप्शन है कोबोल, बी ऑप्शन है पास्कल, सी ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, और डी ऑप्शन है आपका बेसिक। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है भाई? तो देखिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिएंगे सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, कोबोल। ठीक है, वाणिज्यिक कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है, कोबोल का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था एग्जाम में कि पास्कल क्या है, तो पास्कल क्या है भाई, कंप्यूटर की भाषा का नाम है। ठीक है, फोर्ट्रॉन क्या है, कंप्यूटर की भाषा का नाम है। बेसिक क्या होती है, कंप्यूटर की भाषा होती है, और कोबोल भी क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसूचना प्रकाशित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पत्रकारिता से भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। अधिसूचना प्रकाशित होती है, ए ऑप्शन है सरकारी गजट में, बी ऑप्शन है सरकारी पत्रिका में, सी ऑप्शन है किसी भी पत्रिका में, और डी ऑप्शन है सामान्य पत्र के रूप में। बताइए जल्दी भाई। अधिसूचना जिसे हम बोलते हैं नोटिफिकेशन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी गजट। ए वाला आंसर इसका सही है, सरकारी गजट में ही अधिसूचना प्रकाशित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? देखिए विशेषता आपको बताना है, जो हम पत्र लिखते हैं उसकी कौन सी एक विशेषता इसमें शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है संक्षिप्तता, बी ऑप्शन है प्रेषक, सी ऑप्शन है क्रमबद्धता, और डी ऑप्शन है आपका विनयशीलता। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए संक्षिप्तता होनी चाहिए, क्योंकि संक्षिप्तता का मतलब होता है कि किसी भी मैटर पे अगर आप लिखते हैं तो उसके मेन मेन पॉइंट को लिखना। ठीक है, क्योंकि संक्षिप्तता का मतलब ये है कि जो आप पत्र लिखते हैं वो एक पेज में होना चाहिए, लगभग ज्यादा पेज का कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रेषक का नाम भी होना जरूरी है, क्रमबद्धता भी जरूरी है। ठीक है, कि कौन लिखने वाला है, किसके लिए लिखा जा रहा है, विषय क्या है, इसका क्रमबद्धता भी होना जरूरी है। तो देखिए इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, विनयशीलता, ठीक है, इसकी पत्र की विशेषता नहीं है भाई। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। ठीक है, विनयशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का
आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? देखिए ये भी कंप्यूटर से क्वेश्चन है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ए ऑप्शन है पेरिफेरल्स द्वारा, बी ऑप्शन है सीपीयू द्वारा, सी ऑप्शन है स्टोरेज द्वारा, डी ऑप्शन है इनपुट आउटपुट द्वारा और डी ऑप्शन है मेमोरी द्वारा। देखिए ये बैंक क्लर्क में आया था 2014 में। ठीक है भाई, जल्दी बताइए। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, जल्दी बताएंगे सभी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। सीपीयू के कितने अंग होते हैं, जल्दी बताइए। सीपीयू के कितने अंग होते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए सीपीयू के कितने अंग होते हैं भाई, 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका ALU, ठीक है, एक होता है आपका CU और एक होता है आपका मेमोरी। ठीक है, ये 3 किसके अंदर होते हैं? सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, सीपीयू के भाग है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? ए ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, सी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और डी ऑप्शन है कैश मेमोरी। बताइए भाई जल्दी। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है भाई और निर्णय लेता है? ए ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अभी मैंने आपको बताया, ALU। ठीक है, दूसरा प्राइमरी मेमोरी, जो अभी बताया था आपका अंग होता है, मेमोरी भी अंग होती है। सी ऑप्शन दिया कंट्रोल यूनिट, ये भी आपको मैंने अभी बताया CU। ये तीनों क्या है आपके सीपीयू के अंग है। ठीक है, अब इन अंगों में से आपको बताना है कौन सा अंग है जो आकलन और निर्णय लेता है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भी। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU ही क्या करता है, आकलन करता है और निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोबरा चांटी पुल को किस क्षेत्र की हेल्पलाइन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए इस बार डोबरा चांटी पुल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। डोबरा चांटी पुल को बताइए भाई जल्दी। डोबरा चांटी पुल को किस क्षेत्र की हेल्पलाइन कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्रताप नगर, बी ऑप्शन है कीर्ति नगर, सी ऑप्शन है नरेंद्र नगर और डी ऑप्शन है श्रीनगर। बताइए जल्दी भाई। डोबरा चांटी पुल को किस क्षेत्र की हेल्पलाइन कहा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, प्रताप नगर। ठीक है, प्रताप नगर को ही ठीक है हेल्पलाइन कहा जाता है। ठीक है, डोबरा चांटी पुल को किस क्षेत्र की हेल्पलाइन कहा जाता है? तो प्रताप नगर की हेल्पलाइन डोबरा चांटी पुल को कहा जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। डोबरा चांटी पुल, डोबरा चांटी पुल किस जिले में स्थित है, जल्दी बताइए। डोबरा चांटी पुल किस जिले में स्थित है भाई? तो टिहरी जिले में स्थित है भाई। ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? टिहरी जिले में स्थित है। ठीक है, और भागीरथी नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोबरा चांटी पुल का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बताइए भाई। देखिए कार्य प्रारंभ बुझ रहा है वो। डोबरा चांटी पुल का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन है 2006, बी ऑप्शन है 2007, सी ऑप्शन है 2010 और डी ऑप्शन है 2013। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। डोबरा चांटी पुल का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, जल्दी जवाब दीजिए। तो डोबरा चांटी पुल का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, 2006 में इसका कार्य प्रारंभ किया गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया? ए ऑप्शन है 2021, बी ऑप्शन है 2019, सी ऑप्शन है 2018 और डी ऑप्शन आपका 2020। बताइए जल्दी। पर्यावरणविद
डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया? जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, जिसका डी है वो सही है। 2020 में ही डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत, पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन कब शुरू किया गया? ए ऑप्शन है 1997, 1997, बी ऑप्शन है आपका 1995 में, सी ऑप्शन है आपका 1996 और डी ऑप्शन है आपका 1998। 1997, 1995, 1996, 1998, बताइए जल्दी भाई। देखिए एक क्वेश्चन था आपका आता है एग्जाम में कि मैती आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो कल्याण सिंह रावत। तो इन्होंने शुरू कब किया था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, 1995 में ही मैती आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। ए ऑप्शन है बन्नेरघट्टा जैविक पार्क बेंगलोर, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, सी ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाटो और डी ऑप्शन है ऊपर में से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी 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 जवाब दीजिए सभी। भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है? जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, बन्नरघट्टा जैविक पार्क कहाँ स्थित है? बेंगलोर। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बेंगलोर किसकी राजधानी है? जल्दी बताइए, बेंगलोर किसकी राजधानी है? देखिए इसे ही सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, प्रकाश सिटी के नाम से भी बेंगलुरु को ही जाना जाता है। तो देखिए कहाँ पर है, किसकी राजधानी है? ये कर्नाटक की राजधानी है, बेंगलोर या बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है? ए ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी ऑप्शन है काजीरंगा अभ्यारण्य, सी ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन है गिर वन्य अभ्यारण्य। बताइए जल्दी जल्दी, भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है? जल्दी जवाब दीजिए। तो भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, काजीरंगा अभ्यारण्य में भारतीय गैंडा पाया जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में, हाँ बताइए जल्दी, किस राज्य में स्थित है काजीरंगा? जल्दी बताइए, काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर है असम। किसमें है भाई? असम। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। असम की राजधानी जल्दी बताइए, असम की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताइए। तो असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है, असम की राजधानी क्या है भाई? दिसपुर। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी जवाब दीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे सब, जल्दी जल्दी बताइए भाई। गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गिर से रहेगा गुजरात, ठीक है, गिर कहां पर है? गुजरात में है भाई, ठीक है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? ए ऑप्शन है बाबर की वीरता, बी ऑप्शन है तोपखाना, सी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी की दुर्बलता और डी ऑप्शन है कुशल सेना नायक। बताइए भाई जल्दी जल्दी। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण है, देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी था जो लड़ते समय मारा गया था भाई, ठीक है, जो रणभूमि में मारा गया था भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका बी है वो सही है, तोप खाना, ठीक है, क्योंकि तोप खान बाबर के पास क्या था भाई, तोप खाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 2 एग्जामों में क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन इस बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, बी ऑप्शन है अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, सी ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बताइए जल्दी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए सभी, मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में दिया गया, जल्दी जवाब दीजिए भाई। पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदला था और कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कब हुआ था भाई, बताइए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, देखिए ये जो बलवंत राय है और अशोक मेहता है ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है भाई, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, ठीक है। तो देखिए कब हुआ था, 1973 में, ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद हुआ था। इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदला था और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द बताना है भाई आपको, थैला, रोटी, लुटिया, उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी जल्दी बताइए सभी, निम्न में कौन सा शब्द देशज है, थैला, रोटी, लुटिया, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, लगभग सभी के जवाब सही थे, उपरोक्त सभी, ठीक है। थैला, रोटी, लुटिया क्या है, ये देशज शब्द है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। ए ऑप्शन है भिलंगना, बी ऑप्शन है पिंडर, सी ऑप्शन है मंदाकिनी और डी ऑप्शन है नंदाकिनी। बताइए जल्दी, निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है, ठीक है, भिलंगना अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। देखिए पिंडर और अलकनंदा मिलती हैं तो कर्णप्रयाग, ठीक है भाई, कहाँ, कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं तो रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं तो नंदप्रयाग में। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। बताइए भाई जल्दी, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है भाववाचक, बी ऑप्शन है समूहवाचक, सी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और डी ऑप्शन है जातिवाचक। जल्दी बताइए, तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो जिसका डी है वो सही है, जातिवाचक है, ठीक है। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था। ए ऑप्शन है नरेंद्र शाह, बी ऑप्शन है कीर्ति शाह, सी ऑप्शन है मानवेंद्र शाह और डी ऑप्शन है भवनी शाह। बताइए जल्दी भी, भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए,
जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, मानवेंद्र शाह, ठीक है, सी वाला आंसर सही है, क्योंकि पवार वंश का अंतिम शासक कौन, मानवेंद्र शाह था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? ए ऑप्शन है गुलेरिया रानी, बी ऑप्शन है नेपोलिया रानी, सी ऑप्शन है जिया कनकदेई और डी ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए जल्दी, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप दीजिए सभी, गुलेरिया रानी, नेपोलिया रानी, जिया कनकदेई, डी कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है, गुलेरिया रानी, ठीक है, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? गुलेरिया रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युमन शाह का विरोध किसने किया था? बताइए भाई जल्दी, गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युमन शाह का विरोध किसने किया था? ए ऑप्शन है जयकृत शाह, बी ऑप्शन है पराक्रम शाह, सी ऑप्शन है हर्षदेव जोशी और डी ऑप्शन है सुदर्शन शाह। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है, पराक्रम शाह ने ही विरोध किया था, बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए अभी तक वीडियो को अगर जिसने शेयर नहीं किया है वो अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो उत्तराखंड पीसीएस पर आधारित हैं, और जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ? बताइए भाई जल्दी भाई, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ? ए ऑप्शन है प्रद्युमन शाह, बी ऑप्शन है अजय पाल, सी ऑप्शन है नरेंद्र शाह और डी ऑप्शन है सुदर्शन शाह। बताइए जल्दी, जल्दी बताइए, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ? जल्दी बताइए। देखिए अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का आकार कैसा है, आयताकार है। उत्तराखंड का आकार कैसा है भाई? आयताकार है। एक कुमाऊं क्षेत्र है हमारा, एक गढ़वाल क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन जब 1815 में अंग्रेजों के द्वारा गोरखाओं को पराजित किया गया, तो देखिए टिहरी और ब्रिटिश गढ़वाल यानी कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल अलग हो गया था। तो उस समय राजा कौन? सुदर्शन शाह। तो जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, सुदर्शन शाह के समय ही। देखिए ये जो क्षेत्र था ऊपर वाला टिहरी, ये किसे दे दिया गया? सुदर्शन शाह को दे दिया गया था। बाकी जो क्षेत्र था सब ये अंग्रेजों के अंदर आ गया था, ठीक है। तो 1815 में ही अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से आपसे मालूम किए गए, कुछ आप लोगों को बताए गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉपी में ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो चैनल में पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का